हेलो बच्चों, तो आपकी शिल्पी मैम आ गई है आपकी छोटी सी क्लास के साथ, जिसमें हम खोज के बारे में पढ़ने और साथ में खोजकर्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस पदार्थ की खोज कौन से खोजकर्ता ने की है। क्योंकि हमेशा से यहाँ पे से एक क्वेश्चन आपका बनता है, तो एक क्वेश्चन जो आपका मतलब ये कंफर्म होता है कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में आने वाला है, वही छोटी सी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चा, अगर हम बात करें कि चीजों को लेके चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, है ना। तो एक एक को मैं तो एक दो में मेरे पास कुछ ट्रिक है, मैं बताऊंगी, और बाकी जब के जो क्वेश्चन है उसकी ट्रिक अगर आपको आए तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन की खोज किसने की। देखो, हमेशा ये क्वेश्चन बनता है भाई, विटामिन की खोज किसने की है। तो आप जानते हैं विटामिन की खोज किसने की है, फंक ने की है। ये ऑप्शन आपका सही जाएगा, फंक यहाँ पे सही आंसर आएगा, ठीक है। अगर बात करें ऑप्शन में सी फंक भी आ सकता है। क्यों क्यों मैम? क्योंकि इनका पूरा नाम है कैश्मीर फंक, ठीक है। तो कैश्मीर फंक को सी फंक या फंक कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो फंक ऑप्शन में नहीं, तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हमें हमें किसने मतलब ये इसको नाम नहीं दे पाए थे, लेकिन विटामिन शब्द के बारे में मतलब किसने विटामिन के बारे में बता दिया था, तो हो सकता है ऑप्शन में अगर लूनिन होना तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। लेकिन जनरली एसएससी के एग्जाम में ज्यादातर फंक ऑप्शन में आता है, तो आप यही याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चले। अगर आगे आपसे पूछा जा रहा है एंटीजन की खोज किसके द्वारा की गई, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है एंटीजन की खोज किसके द्वारा की गई। आप जानते हैं ए एंटीजन, बी एंटीजन, ठीक है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, ए एंटीजन बी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्या होता है आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी, यानी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या ऑप्शन सही जाएगा, लैंड स्टीनर आपका यहाँ पे बच्चा सही ऑप्शन जाने वाला, ठीक है। लैंड स्टीनर यहाँ पर आपका क्या जाने वाला है, सही जो है आंसर जाने वाला है, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि किस सन में की है खोज। अगला यहाँ पे है आपके सामने, डायबिटीज की खोज किसके द्वारा की गई। देखो, डायबिटीज की खोज मैं कहने का मतलब है जिसे मधुमेह कहा जाता है, हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। एक बात बताऊं, मधुमेह कहने का मतलब इस जो है, जो मधुमेह है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए किसने वैक्सीन बनाई। तो आंसर आपका यहाँ जाएगा जो है बेंटिंग, यहाँ पे सबसे शानदार आंसर जाएगा, ठीक है। ओके, आइए अगला आपके सामने है कि ओपन हार्ट सर्जरी सबसे पहले किसके द्वारा की गई। ओपन हार्ट सर्जरी किसके द्वारा की गई, आपका यहाँ पे कौन सा आंसर आने वाला है, सी ऑप्शन आप यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। वॉल्सन, ठीक है, लिलेही यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। आगे अगर हम चलें कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की। हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी खोज किसने की, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर बात करें कैसे याद रखेंगे, तो देखो स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो यानी स्टॉप करो, ठीक है, स्टॉप करो भाई। जो मशीन है, माइसिन यानी मशीन, मशीन को स्टॉप करो। क्यों? क्योंकि जो बॉक्स है, बॉक्स कहाँ आ रहा है, ये रहा, ठीक है, वॉक्समैन, ठीक है। वॉक्समैन को बनाओ वॉक्स से बॉक्स, ठीक है, क्योंकि बॉक्स भर गया है, ठीक है। तो बॉक्स भर गया, इसलिए मशीन को स्टॉप करो। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वॉक्समैन ने की है, ये एक ट्रिक है ना, छोटी सी। अगला है बेरी बेरी चिकित्सा की खोज किसने की है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बेरी बेरी याद रखेंगे, विटामिन बी1 की कमी होती है, जैसे थियामिन कहा जाता है, तो क्या होता है बच्चा, बेरी बेरी रोग हो जाता है। पूछा जा रहा है बेरी बेरी जो है चिकित्सा जो है, यानी क्योर ऑफ बेरी बेरी की खोज किसने की है। तो ये महान साइंटिस्ट है आपके इजैक मैन, ठीक है। जो है इजैक मैन यहाँ पे आपका सही है, आइजैक मैन यहाँ पे आपका सही जाएगा। आगे अगर हम चले, अगला है आपके पास पेनिसिलिन की खोज किसने की। आप सब जानते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक यही है जिसे बनाया गया था, ठीक है। और इसे रामबाण भी कहा जाता है, इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के काम आता है। कौन नहीं जानता है, कहाँ है भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूरा नाम है। देखो, अलेक्जेंडर भी याद रखना, फ्लेमिंग भी याद रखना, क्योंकि कई बार अलेक्जेंडर आ जाता है, कई बार फ्लेमिंग आ जाता है, इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की है। दिस इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलिन इसी बार जो है एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, किसने की है। तो बच्चा बेंटिंग कहाँ है भाई, बेंटिंग ये है बेंटिंग, ठीक है। बेंटिंग ने इसकी खोज की, फ्रेडरिक बेंटिंग, ठीक है। तो ये है जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन आप जानते हैं एक हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो क्या करता है बच्चों, जो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, ठीक है। जब नेचुरली ब्लड मतलब इन द सेंस इंसुलिन बॉडी में कम बनता है या नहीं बनता है, तो उसे आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। आगे अगर हम चले तो रुधिर परिवहन की खोज किसने की है। हाँ जी, रुधिर परिवहन की आपसे पूछा जा रहा है खोज किसने की है, तो किसने की है, विलियम हॉर्वे, आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज राइट। आगे चले, अगर हमने क्या पढ़ लिया, रुधिर परिवहन पढ़ लिया,
तो बच्चा ब्लड ग्रुप यानी रुधिर समूह जरूर पूछा जाएगा। क्यों कौन आ जाएंगे, तो लैंडस्टीनर, यू नो ना, लैंडस्टीनर ने क्या किया, ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम, ठीक है, इन्हें एबीओ सिस्टम का फादर भी कहा जाता है, ठीक है, किसे, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। अगला आपके सामने है सिफिलिस चिकित्सा की खोज किसने की है, ठीक है, सिफिलिस चिकित्सा की खोज किसने की है, याद रखेंगे पॉल एरिक, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाएगा, पॉल एरिक यहाँ पे आपका आंसर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की खोज किसने की है, हाँ जी किसने की है, तो आपको याद रखना है कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन ए हर गोविंद खुराना यहाँ पे आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की है, क्लोरोफॉर्म क्या है, आप सब जानते हैं क्लोरोफॉर्म, आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म क्या है, इसका जो है आप मुझे फॉर्मूला कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए, और अभी आपसे पूछा जा रहा है जो क्लोरोफॉर्म है इसकी खोज किसने की है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखेंगे बच्चों, सिम्पसन और हैरिसन ने इसकी क्या की है, खोज की है। अगला आपके सामने है मलेरिया परजीवी की खोज किसके द्वारा की गई है, तो मलेरिया जो एक परजीवी है, अब आप जानते हैं मलेरिया क्या है, मलेरिया अगर हम बात करें, मलेरिया करने वाला क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है, जो मलेरिया करता है कौन से मच्छर के द्वारा करता है, तो आप जानते हो कौन सी होती है, मादा एनोफ्लिस, फीमेल एनोफ्लिस के द्वारा जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है यही क्या करता है, मलेरिया करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी खोज किसने की है, ठीक है, रोनाल्ड रॉस यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जो है मलेरिया परजीवी, ठीक है। आइए अगला है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज, ठीक है, रेबीज, जैसे रेबीज हो जाता है उसे पानी से डर लगता है, आप जानते हैं, ठीक है। रेबडा वायरस, एक रेबडा वायरस है, ठीक है, रेबडा वायरस कुत्ते में या किसी भी पेट्स में, पालतू जो जानवर होते हैं, ठीक है, कैट मंकी इन सब में होता है, और अगर ये काट लेता है इंसान को तो क्या हो जाता है, उसके अंदर रेबडा वायरस आ जाता है और बच्चों से हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगेगा। तो इसकी खोज अगर हम बात करें लुइस पॉस्चर, ठीक है, कैसे याद रखेंगे भाई, रेबीज हो गया तो क्या लगेगी, सुई, इंजेक्शन लगेगा, और सुई से याद रखेंगे लुई, ठीक है। आइए अगला आपके सामने है कि एंटीसेप्टिक चिकित्सा की खोज किसने की, हाँ जी बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है, कटे जले पे काम आते। तो एंटीसेप्टिक जो चिकित्सा उसकी खोज किसने की है, आपके पास चार ऑप्शन है, जोसेफ लिस्टर यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन इज राइट। अगले पे आए अगर, तो चेचक के टीके की खोज किसने की, हाँ जी बहुत फेमस है, ठीक है, एडवर्ड जेनर, कौन नहीं जानता एडवर्ड जेनर, क्या आप नहीं जानते हैं, पीडीएफ में जरूर दूंगी, ठीक है, पीडीएफ बहुत सारे बच्चे कहते हैं तो मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पीडीएफ में रखती हूँ। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की है, बहुत अच्छा, हमारे पास जो है एक ट्रिक है, आप में से किसी बच्चे ने मुझे बताया था, देखो पोलियो जब बचपन पीते थे क्या सॉल्टी सॉल्टी सा लगता था, तो जो सॉल्ट कहाँ आ रहा है, सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट, ये रहा मैम सॉल्ट से मिलता हुआ सॉल्ट, जोनस सॉल्ट, यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट। अगला अगर हम बात करें टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की है, आपको याद रखना साल्मोनेला टाइफाई एक क्या है, बैक्टीरिया है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण टाइफाइड हो जाता है, कहाँ होता है, गंदे पानी वगैरह में, जो गोलगप्पे वगैरह का गंदा पानी होता है उसमें होता है, खा पी लेते हैं तो चला जाता है, इंटेस्टाइन को खराब कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम पूछे टीबी के कीटाणु की खोज किसने की है, तो क्या आंसर सही जाएगा, रॉबर्ट कोच सही जाएगा। कैसे याद रखेंगे, अरे भाई जो टीबी है, टीबी घर में देखते हैं, हाँ जी मैम टीबी घर में देखते हैं, ठीक है, टीबी घर में देखते हो, यस मैम, तो वहां पे क्या देखते हो, अरे मैम वहां हम जो है जो प्लेयर्स के कोच होते हैं, ठीक है, अब आप बताएंगे कि जो इंडिया की टीम है उसका कोच कौन है इस टाइम, है ना, आप टीवी पे देखते होंगे उनको। चलिए अगला अगर हम बात करें, पूछा जाए गोल्जी काय की खोज किसने की, देखो गोल्जी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, जो गोल्गी बॉडी इनके नाम में आ रहा है गोल्जी, ठीक है, ये देखिए सी ऑप्शन, ठीक है। आइए अगला है आपके सामने जो होम्योपैथिक के खोज करता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन है, सैमुअल हैनीमैन, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या आता है, सैमुअल, आगे आएगा सैमुअल हैनीमैन इनका पूरा नाम है, ठीक है। आइए अगला है सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किसने की है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है, विल्हेल्म वोन एंड नागले ने इसकी खोज की है, ठीक है। आइए अगला है लाइसोसोम की खोज किसने की है, लाइसोसोम आप सब जानते हैं क्या होता है, अरे मैम लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं, एटम बम कहते हैं ऑफ सेल, ठीक है, एटम बम ऑफ सेल, सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसकी खोज किसने की है, तो भाई ये अगर फटता है तो क्या करता है, कोशिका को ले डूबता है, अगर ये फट गया कोशिका के अंदर, कोशिका को खत्म कर देता है, कोशिका को ले डूबता है, तो दे डूबे, ले डूबे, दे डूबे, ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण अगर आपसे पूछा जाए भाई कार्ल बेंडा, ठीक है। अब बेंडा कितना प्यारा सा नाम है, आप में से किसी का नाम बेंडा हो सकता है, तो हमेशा याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया से बेंडा रिलेट करता है।
अगला है कि जीव द्रव्य को नामकरण यानी साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य को नाम किसने दिया? पुरकिंजे। यहाँ पे आपका इस ऑप्शन के हिसाब से सही जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे अगर चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया? दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। नाम दिया है कार्ल वेंडा ने, लेकिन खोज किसने की है? अल्टमैन ने। खोज किसने की है? अल्टमैन ने। अगला आपके सामने है राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम क्या होता है? आप सब जानते हैं राइबोसोम जो है कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और याद रखेंगे ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में होता है। और अगर बात करें इसकी खोज किसने की है? पैलाडे। ठीक है, इसीलिए इसे पैलाडे के कण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलाडे के कण। ठीक है, पैलाडे के कण, क्योंकि पैलाडे ने इसकी खोज की। ठीक है, अगला आपसे अगर देखें तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, कोशिका सिद्धांत में कहा गया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड बाय सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। और ये बढ़िया सी वैलिड थ्योरी दी थी किसने? शेल्डन एंड शॉन। तो ये थे शॉन, ये थे शेल्डन, यानी सी एंड डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीवित कोशिका की खोज किसने की? बच्चा जीवित कोशिका की एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, किसकी कोशिका थी? एक बैक्टीरिया की कोशिका थी। बात करें कि मृत कोशिका अगर जीवित की ल्यूवेनहॉक ने की है, तो मृत की कोशिका वही जो फादर है साइटोलॉजी के, यानी रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की खोज की थी। अच्छा, टेरामाइसिन पूछा जा रहा, तो ये मैं एक होमवर्क दूंगी, ये सभी आप कमेंट करके बताएंगे। तो थैंक्स टू ऑल बच्चा पार्टी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं छोटी सी कोशिश की है कि मैं आपके पढ़ाई में इंप्रूव लाऊं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस करा दूं जो आप जनरली आप भूल जाते हैं, तो रिवाइज कर ले, एक जगह आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।